ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 72 ਸ਼ਹਾदा और 30,000 का लश्कर पहले 8 दिन कैसे गुजरे। सो ਇਹ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ। ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ AI ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਾਣੂਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ टू द चैनल। मेरा नाम है सनमीत सिंह। तुसी देख रहे हो पंजाबी रील टीवी। करबला एक ऐसा अजीम इनकलाब जिसकी वजह से दुनिया की कई बड़ी और ताकतवर हुकूमतें तक उलट गईं, जैसे कि ईरान और शाम। लेकिन आखिर ये करबला का वाकया हुआ कैसे और किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से इस इनकलाब का आगाज हुआ। बात उस वक्त की है जब मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ होने वाले मुआहिदे को तोड़कर अपने बेटे यजीद को खलीफा मुकर्रर कर दिया। अपनी मौत से पहले मुआविया ने अपने बेटे यजीद को खबरदार किया, हुसैन से होशियार रहना, अगर ये तेरे खिलाफ खड़ा हुआ तो तू नहीं बचेगा। यजीद ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि हुसैन की बेयत लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, और यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी बेयत का मुतालबा किया। लेकिन नवासही रसूल उस जालिम हाकिम के आगे कैसे झुक सकते थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे की बेयत हरगिज नहीं कर सकता। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना मनव्वरा छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए। जब ये खबर इराक के शहर कूफा पहुंची कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बेयत से साफ इनकार कर दिया है, तो कूफा के लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी। कूफा पहले भी खलीफा वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम का दारुल खिलाफा रह चुका था, इसलिए वहां अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। कूफा के बड़े बड़े सरदारों और आम लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खतूत लिखना शुरू किए। 1, 2, 10 नहीं बल्कि हजारों खतूत मक्का पहुंचे। इन खतूत में लिखा था कि हमारा कोई इमाम नहीं है, आप हमारे पास तशरीफ लाइए, हम आपकी क़ियादत में हक की जंग लड़ेंगे। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे भरोसेमंद, बहादुर और आकिल चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को बुलाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं तुम्हें कूफा भेज रहा हूँ, वहां जाओ, हालात का जायजा लो। अगर तुम देखो कि कूफा के सरदार और आम लोग अपने खतूत पर कायम हैं, तो मुझे फौरन इत्तिला देना ताकि मैं मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो सकूं। लोगों को जैसे ही मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफीर आ गए हैं, तो पूरा कूफा इस्तिकबाल के लिए उमड़ आया। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक सिर्फ चंद ही दिनों में 18,000 से ज्यादा लोगों ने हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेअत कर ली, और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा कि कुफा के हालात बिल्कुल तैयार हैं, आप तशरीफ ले आएं। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि शाम में बैठा यजीद कूफा की इस बगावत को दबाने के लिए एक बहुत ही जालिम और मक्कार शख्स को कूफा भेजने का फैसला कर चुका है। शाम से एक हुक्मनामा निकलता है और कूफा की तकदीर बदल जाती है। यजीद ने बसरा के जालिम हाकिम उबैदुल्लाह इब्न जियाद को कूफा का नया गवर्नर मुकर्रर करके भेजा। इब्न जियाद एक इंतहाई मक्कार, चालाक और बेरहम इंसान था, जो अच्छी तरह जानता था कि लोगों के दिलों में खौफ और लालच कैसे पैदा किया जाता है। वो कूफा में इतने चुपके से दाखिल हुआ कि आम लोगों को कानों कान खबर न हुई। उसने स्याह रंग का निकाब ओढ़ा हुआ था ताकि लोग उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझ बैठे। कूफा के लोग इतने बेचैन थे कि वो दौड़े दौड़े आए और खुशी से नारे लगाने लगे कि लेकिन जब ये काफिला दारवाल इमारा यानी गवर्नर हाउस पहुंचा, तो उसने अपने चेहरे से निकाब हटाया। लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये नवासहे रसूल नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम उबैदुल्लाह इब्न जियाद था। इब्न जियाद ने कूफा की हुकूमत संभालते ही अपना मक्काराना खेल शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले कूफा के बड़े बड़े कबाइल के सरदारों को मख्फी तौर पर गवर्नर हाउस बुलाया। उसने उन सरदारों के सामने 2 ही रास्ते रखे। एक तरफ बहुत बड़ी दौलत, जागीरें और उहदे थे, और दूसरी तरफ बेरहम मौत और शाम के शाही लश्कर का खौफ। उसने धमकी दी, यजीद का एक बहुत बड़ा लश्कर शाम से रवाना हो चुका है, और जिसने भी मुस्लिम का साथ दिया
उसकी नस्लें मिटा दी जाएंगी। ये सुनकर कूफा के खूद गरज सरदारों के ईमान डगमगा गए। वो दौलत की लालच और जान के डर से इमाम अलैहिस्सलाम के सफीर को तन्हा छोड़ने पर तैयार हो गए। इन सरदारों ने गवर्नर हाउस से निकलकर अपने अपने कबीले के लोगों को डराना शुरू किया। अपने मर्दों को मुस्लिम के लश्कर में शामिल मत होने दो और उनकी हिफाजत करो दा। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਉਹ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ। और हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम चारों तरफ से दुश्मनों के घेरे में आ चुके थे। आप शदीद जख्मी हो चुके थे, आपके होंठ कट चुके थे और दांत टूट चुके थे। इस मजलूमियत के हाल में आपको गिरफ्तार करके उबैदुल्लाह इब्न जियाद के सामने दारवालिमारा लाया गया। इब्न जियाद ने बेरहमी की तमाम हदें पार कर दी। उसने हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को दारवालिमारा की सबसे ऊंची छत पर ले जाने का हुक्म दिया। आपको जख्मी हाल में छत पर लाया गया जहां से पूरा कूफा साफ नजर आ रहा था। आपने मक्का मुअज्जमा की तरफ रुख किया जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकदस काफिला रास्ते में था और बड़े दर्द से पुकारा, अस्सलामु अलैका या अब्ना रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल के बेटे मेरा सलाम कबूल कीजिए। उसी वक्त जल्लाद की तलवार चली और नुज़ी अल हिज्जा 60 हिजरी को करबला की ये पहली अजीम कुर्बानी मुकम्मल हो गई। हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का सर अनवर कलम करके नीचे फेंक दिया गया और आपके जसद खाकी को महल की छत से गिरा दिया गया। दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त तक अपने खानदान के साथ मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। वो पिछले कई महीनों से मक्का में ठहरे हुए थे और हज के मौका पर हजारों मुसलमान उनके पास आकर उनका साथ देने का वादा कर रहे थे। जब यजीद को इस बात की खबर हुई तो उसने अपने कुछ कातिलों को हाजियों के रूप में इहराम की हालत में भेजा ताकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दें। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस साजिश का इल्म हुआ कि यजीद ने काबा की हुर्मत पामाल करने के लिए अपने जासूस भेजे हैं, तो उन्होंने मक्का की हुर्मत बचाने के लिए हज को उम्रे में बदल दिया और मक्का छोड़ने का तारीखी फैसला किया। मक्का से रवाना होने से पहले आपने एक बहुत अजीम खुतबा दिया और फरमाया, जो हमारा साथ देगा वो शहीद होगा और जो पीछे रह जाएगा वो कभी भी उस अजीम कामयाबी को हासिल नहीं कर सकेगा। ये अल्फाज कहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ कूफा की तरफ निकल पड़े, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि कूफा पर इब्न जियाद मुकम्मल कब्जा कर चुका है और कूफा वाले गद्दारी कर चुके हैं। उनके कई चाहने वालों ने उन्हें वहां जाने से मना भी किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकरीबन 70 से 80 लोगों के मुख्तसर काफिले के साथ कूफा की तरफ रवाना हो गए। वो किसी जंग के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि अपने खानदान और बच्चों के साथ कूफा के लोगों की दावत पर उनसे मिलने जा रहे थे। ये अजीम और मजलूम काफिला रेगिस्तान के सफर पर गामजन था कि अचानक रास्ते में उन्हें एक बहुत दर्दनाक खबर मिली। ये खबर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत की थी। ये खबर सुनते ही काफिले में गम की लहर दौड़ गई और कुछ साथियों के हौसले टूटने लगे। कुछ लोगों ने पीछे हटने और वापस जाने का इरादा किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके फरमाया कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। हमें हर हाल में ये सफ़र पूरा करना है और मैं अब वापस नहीं मुड़ सकता। इसके बाद ये काफिला एक बार फिर पूरे अज़्म के साथ कूफा की तरफ बढ़ने लगा। इसी सफर के दौरान जब एक मकाम पर इस काफिले ने कुछ देर के लिए क़याम किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सो रहे थे, तो आपने ख्वाब में अपने नाना अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। नाना ने अपने नवासे से फरमाया, ऐ हुसैन आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें शहीद देखना चाहता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाब से बीदार हुए तो उन्होंने अपने बावफा साथियों से ये ख्वाब बयान किया और ऐलान किया कि अब जो वापस जाना चाहता है वो चला जाए, क्योंकि अब जो मेरे साथ रहेगा वो यकीनन मारा जाएगा। कुछ दुनियादार लोग काफिला छोड़कर चले गए,
लेकिन जो सच्चे आशिक थे वो अपने इमाम के साथ डटे रहे और ये काफिला फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सफर मजीद आगे बढ़ा तो रास्ते में इन्हें एक और काफिला दिखाई दिया। ये जुहैर बिन कैन राजी अल्लाह अन्हु का काफिला था। जुहैर की मुलाकात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हुई। इस इंतहाई मुख्तसर लेकिन रूहानी मुलाकात के बाद जुहैर बिन कैन की दुनिया ही बदल गई। उन्होंने फौरन अपनी बीवी को तलाक दे दी और उससे कहा कि तुम बाकी सब लोगों के साथ महफूज जगह पर चली जाओ, क्योंकि मैं अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी जान कुर्बान करूंगा। ये इश्क की वो मंजिल थी जहां दुनिया के रिश्ते बहुत छोटे हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यजीद को ये मुकम्मल खबर मिल चुकी थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो उस नापाक हुक्मरान ने हुर बिन यजीद को 1000 के भारी लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को रास्ते में ही रोकने के लिए भेज दिया। हुर बिन यजीद ने अपने बड़े लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का रास्ता काट लिया और उन्हें दरियाए फुरात के किनारे एक तपते हुए रेगिस्तान में आगे बढ़ने से रोक दिया। जब काफिले के कदम रुके तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से पूछा कि ये कौन सी जगह है। लोगों ने जवाब दिया कि ये करबला है। ये नाम सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया कि यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि यहीं खैमे गाड़ दो, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बिल्कुल वही जगह थी जहां से जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग सिफ़ीन से लौट रहे थे तो आपने यहीं रुककर फरमाया था कि ए हुसैन, उस दिन सब्र करना जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम करबला की जमीन पर सब्र करना, क्योंकि वहां तुम्हें अकेले मौत का सामना करना पड़ेगा। जब 2 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसार साथियों ने करबला में खैमे लगा लिए तो उसी वक्त यजीद ने 4000 के मजीद लश्कर के साथ उमर बिन साद को हुर बिन यजीद की फौज के साथ मिलने के लिए भेज दिया। इससे दुश्मन की फौज और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा भी उमर बिन साद यजीद से लगातार और ज्यादा लश्कर मंगवाता रहा, जिसके बाद उस जालिम की फौज तकरीबन 30,000 तक पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनके सिर्फ 72 साथी थे, लेकिन आखिर केवल उमर बिन साद इतनी ज्यादा फौज मंगवा रहा था जबकि सामने सिर्फ 72 लोग थे और उनमें से भी कई मासूम बच्चे और औरतें थीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इन 72 लोगों में एक ऐसा इंसान मौजूद था जिसका नाम अब्बास था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे। वो इतने बहादुर और शुजा थे कि जब वो जंग में लड़ते थे तो लोगों को यही लगता था कि जैसे खुद अली लड़ रहे हों। उन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से मांगा था। आपने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरे बेटे हुसैन को उसकी तन्हाई के दिन सहारा दे। मुझे ऐसा बच्चा अता कर जो हुसैन का वफादार हो, जो करबला के मैदान में उसके साथ खड़ा हो, जो उसके लिए अपनी जान दे और मौत के सामने कभी ना झुके। तब जाकर अल्लाह ने उन्हें अब्बास जैसा बेटा दिया था। इसी वजह से उमर बिन साद मुसलसल फौज मंगवा रहा था, क्योंकि उसके सामने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम चट्टान बनकर खड़े थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा के लोगों को एक खत लिखा ताकि उन्हें अपनी इस मजलूम हालत के बारे में बताएं, लेकिन वो खत कभी कूफा के धोखेबाज लोगों तक पहुंच ही नहीं सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी शदीद प्यास बर्दाश्त कर रहे थे कि उनके 7 मुहर्रम को उमर बिन साद ने 500 फौजी दरियाए फुरात के किनारे खड़े कर दिए थे ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम तक पानी का एक कतरा भी न पहुंच सके। इस वक्त रेगिस्तान में शदीद तरीन गर्मी थी। तपता हुआ सूरज सर पर था। मासूम बच्चे प्यास से बिलक रहे थे और उनके होंठ सूख कर कांटा हो चुके थे। यहीं तक कि औरतें प्यास की शिद्दत से बेहोश हो रही थीं। प्यास की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी जिस्मानी तौर पर कमजोर हो रहे थे, लेकिन उनका जज्बा इतना ही मजबूत था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पहले ही शदीद बीमार थे। बीबी सकीना अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आकर बार बार पूछ रही थी कि बाबा पानी कहाँ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को पैगाम भेजा, तुम्हें मुझसे दुश्मनी है तो इन मासूम बच्चों और औरत पानी पीने दो, आखिर इनका क्या कसूर है।
लेकिन उनका आगे से बेरहम जवाब आया कि हमें उबैदुल्ला इब्न जियाद ने सख्त हुक्म दिया है कि इन्हें पानी का एक कतरा तक नहीं देना। अगले दिन 8 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन जालिमों की सिर्फ एक ही मांग थी कि यजीद की बैअत कर लो, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी भी कीमत पर करने को तैयार नहीं थे। प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। खून गाढ़ा होने की वजह से जिस्म को पंप करने में शदीद मुश्किल हो रही थी। दिमागी सलाहियतें जवाब दे रही थीं और ये सब तकलीफें उन मासूम बच्चों में और भी ज्यादा बढ़ गई थी। रोने वालों की सस्कियों में दर्द की सदा आहिस्ता आहिस्ता सीने को भी की धड़कन। क्या फौज की तादाद बताते हो हमें तुम, हम खाक नशी मौत के साए से नहीं डरते। ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ 72 ਜਣੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੇ 30,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਆ ਉਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 72 ਜਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਇਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਥੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।